11 शादी की पहली रात। रुद्र और दृष्टि दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, तभी दूर पे सावित्री ने नॉक किया। रुद्र बाबा, रेखा दीदी आप दोनों को नीचे बुला रही है। दृष्टि हड़बड़ाकर रुद्र से दूर हटती है और दोनों अपने लिप्स साफ करके तैयार होकर नीचे चले जाते हैं। पहले दृष्टि ने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया था। अब दृष्टि रुद्र का हाथ पकड़कर नीचे जा रही थी तो मेंशन की खूबसूरती देखकर तो वह दंग ही रह गई। नीचे जाने के लिए घुमावदार डिजाइनर सीढ़ियां थी। सजावट के लिए हॉल में एंटीक चीजें लगी हुई थी, जैसे एक लायन का सेट था जो देखने में बहुत ही यूनिक था। और वॉल्स पर पेंटिंग्स लगी हुई थी, फर्श पर शाइनिंग व्हाइट मार्बल लगा था और सीलिंग पर एक बड़ा सा झूमर लगा था। डाइनिंग टेबल पर चांदी का बड़ा सा फ्लावर पॉट रखा था जिसमें डेली फ्रेश फ्लावर लगाए जाते थे। एक तरफ ग्लास का बहुत बड़ा फिश पॉट लगा हुआ था। मेंशन किसी महल से कम नहीं था। दृष्टि रुद्र का हाथ पकड़े हुए नीचे आ रही थी। उसने येलो कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। माथे पे छोटी सी येलो बिंदी, कान में झुमके, खुले हुए बाल, गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। देखने में वो एक एक्सपेंसिव डिजाइनर चेन थी। उसमें एक पेंडेंट था, उस पर आरडी लिखा हुआ था। दृष्टि ने जो सूट पहना हुआ था, उस अनारकली सूट में उसका परफेक्ट फिगर साफ -2 दिखाई दे रहा था। दृष्टि आज बला की खूबसूरत लग रही थी। सभी की आंखें तो दृष्टि पे ही ठहर गई। उन दोनों की जोड़ी देखकर रेखा जी की आंखें नम हो गई। नवीन जाकर दृष्टि से बोला, भाभी आपकी कोई छोटी बहन है। नवीन भाई, आप तो रुद्र भाई से 2 दिन हाई छोटे हो। भाभी की बहन तो मेरे लिए परफेक्ट होगी, शिवम ने मुस्कुराते हुए बोला। शिवम की बात सुन रेखा जी ने उसका कान मरोड़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? वो माँ जुबान फिसल गई थी। मैं तो कह रहा था भाभी की छोटी बहन मेरी उम्र की होगी। माँ सॉरी, कान छोड़ो, बहुत दुख रहा है। दृष्टि शिवम और नवीन की हरकतें देख हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, पर मेरी तो कोई छोटी बहन ही नहीं है। इतना सुन शिवम और नवीन दोनों ही उदास हो गए, जैसे किसी ने उनका खिलौना छीन लिया हो। उन्हें ऐसे देख दृष्टि खिलखिलाकर हंस पड़ी। आदित्य, आरव, रेखा जी सभी दृष्टि को बच्चों की तरह हंसते देख उसके साथ हंसने लगे। पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। इतनी खुशियां इस घर में सालों बाद देखने को मिल रही थी। आज रेखा जी की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। दृष्टि का ध्यान भी रेखा जी के आंसुओं पर चला गया। वो रेखा जी के पास जाकर बोली, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? रेखा जी ने उसके मुंह से माँ सुनकर उसे अपने गले से लगा लिया। पगली, ये खुशी के आंसू है। मुझे इतनी प्यारी बेटी जो मिल गई है। चलो अब मस्ती मजाक बहुत हुआ, खाना ठंडा हो रहा है, रेखा जी ने अपनी कड़क आवाज में कहा। सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। तभी सबकी नजर बाहर से आते हुए विक्रम और शेर सिंह पर गई, जिनको विक्रम ने कॉल करके खाने पर बुला लिया था। शेर सिंह तो आरएसआर मेंशन में आता ही रहता था और विक्रम रेखा जी का गोद लिया बेटा था। विक्रम को देखकर दृष्टि ने बगल में बैठी रेखा जी से कहा, माँ असिस्टेंट विक्रम और इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। अच्छा ये बात है? दृष्टि की बात सुनकर विक्रम कांपते हुए बोला, सॉरी माँ, आज तो मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ, पर आगे से किसी ने मेरी बहू को किसी ने परेशान किया तो उसकी खैर नहीं। दृष्टि रुद्र को अपनी छोटी सी जीभ दिखाकर मुस्कुरा रही थी और ऐसे ही हंसी मजाक करते सबने खाना फिनिश किया। दृष्टि बहुत जल्दी सब में घुल मिल गई थी। शाम का टाइम था, सभी गार्डन में बैठे चाय का लुत्फ उठा रहे थे। विक्रम बोला, भाभी अब मैं आपको आरएसआर का असिस्टेंट लगता हूं कि नहीं? दृष्टि ने जोर से चिल्लाया, माँ। विक्रम ने दृष्टि के पैर पकड़ लिए, सॉरी भाभी, गलती हो गई। माँ बहुत पिटाई लगाएगी, अब आगे से कभी नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। तभी रेखा जी वहां आई। क्या हुआ दृष्टि बेटा, कोई परेशानी है? विक्रम के पसीने छूट रहे थे और बाकी सब जोर -2 से हंस रहे थे। दृष्टि बोली, माँ आप भी बैठिए ना। दृष्टि की बात सुनकर रेखा जी भी उनके साथ शामिल हो जाती है। नवीन मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आपने इस खड़ूस को पसंद कैसे किया? रुद्र की बोएं तन गई। आदित्य ने आरव से कहा, आज ये फ्लो 2 में ज्यादा ही उड़ रहा है, कहीं रुद्र इसके पर ना काट दे और ये सीधा जमीन पर आकर गिरे। दोनों एक दूसरे को ताली देते हुए खिलखिलाकर हंस रहे थे। दृष्टि बोली, किसने कहा ये खड़ूस है? मेरे और माँ के लिए तो ये बहुत स्वीट है। माँ मैंने सही कहा ना? रेखा जी बोली, हाँ बेटा, रुद्र बहुत प्यारा बच्चा है। और ऐसे ही टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। रेखा जी बोली, कल बहू की रसोई की रस्म है, सब चलकर सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। कल अनीता और उसकी पूरी फैमिली आ रही है। जाओ सब अपने -2 रूम में। रुद्र और दृष्टि जैसे ही अपने रूम में जाते हैं, रुद्र उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर पैशनेटली किस करने लगा। उसने पहली बार किस दृष्टि को ही किया था।
वो दृष्टि को उठाकर बेड पर ले गया दल और उसके ऊपर आकर किस करने लगा। अब रुद्र उसके होठों से होते हुए उसकी गर्दन पे आ गया, धीरे दो रुद्र उसकी छाती से पेट पे आ गया। रुद्र उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा जिससे दृष्टि सिहने लगी, उसके मुंह से निकल गई। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े बेड के साइड में पड़े थे और दोनों एक दूसरे में समा गए। दृष्टि की कराहने की आवाज आ रही थी। 2 घंटे तक प्यार करने के बाद रुद्र उसे बाहों में भरकर सो गया। सुबह 5 बजे दृष्टि उठी तो उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। हॉट वाटर से शॉवर लेने के बाद उसे थोड़ा आराम मिला था। रुद्र जब सोकर उठा तो उसकी नजर बाथशीट पर लगे लाल धब्बे पर गई, जिससे उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। दृष्टि वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी नजर रुद्र पर पड़ती है जो उस लाल धब्बे को देख रहा था। वो शर्म से लाल हो जाती है। बेशर्म आदमी ये सुनते ही रुद्र की नजर दृष्टि पर जाती है तो रुद्र उसे देखता ही रह जाता है। दृष्टि ने लाइट पिंक साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल उसकी पतली सी कमर तक जा रहे थे, उसकी दूध जैसी गोरी स्किन। रुद्र तो उसे देखकर पागल ही हो गया। रुद्र बेड से उठा और दृष्टि को छोटी सी किस करके उसको अपनी बाहों में भर लिया। दृष्टि बोली, छोड़ो, मुझे तैयार होकर नीचे जाना है। मुझे नीचे जाकर खाना बनाना है। माँ ऊपर हमें बुलाने आने ही वाली है। भूल गए कल माँ ने कहा था सुबह सबको जल्दी उठना है। पर रुद्र को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी दृष्टि प्यार से बोली, डियर हबी छोड़ो ना मुझे प्लीज। अब की बार उसकी तरकीब काम कर गई। दृष्टि के मुंह से डियर हबी सुनकर रुद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई। रुद्र ने धीरे से उसके लिप्स पर किस किया, वॉशरूम में चला गया। दृष्टि ड्रेसिंग के सामने बैठकर तैयार हुई। उसने एक छोटी सी लाइट पिंक बिंदी लगाई और तैयार होकर नीचे चली गई। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बिलियनर सीईओ सीक्रेट वाइफ पॉकेट नॉवल पर। चैप्टर 12 शादी की रस्म। दृष्टि ने नीचे जाते ही सबसे पहले मंदिर में जोत जलाकर कान्हा जी की आरती की। घंटी की आवाज सुनकर रेखा जी और सावित्री भी वहां आ गए। आरती खत्म होने पर दृष्टि ने उन दोनों को आरती दी और फिर पूरे घर में आरती की थाली घुमाई। फिर उसने आरती की थाली रखकर रेखा जी और सावित्री के पैर छुए। रेखा जी बोली, बेटा तुम्हें पैर छूने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, हमें आपके और काकी के पैर छूने अच्छे लगते हैं। अब ये हक आप हमसे नहीं छीन सकती। और ये कहकर वो किचन में चली गई। सावित्री भी उसके साथ चली गई। काकी आप बस हमें सामान बता दीजिए, दृष्टि ने कहा। छोटी मालकिन मैं यही हूं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सावित्री ने कहा। काकी पहले तो आप मुझे ये छोटी मालकिन कहना बंद कीजिए, नहीं तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। आज से आप हमें बिटिया कहेंगी। और अब आप हमें सामान बता दीजिए और आज आप आराम करिए, दृष्टि ने कहा। सावित्री सारी चीजें बताकर वहां से रेखा जी के पास चली गई। दीदी हमें तो आज बहू रानी ने डांट लगाते हुए कहा कि आज से आप हमें छोटी मालकिन नहीं कहेंगी, सिर्फ बिटिया कहकर बोलेंगी। दीदी बाबा कितनी समझदार बहू लेकर आए हैं, सावित्री ने रेखा जी से कहा। अरे सावित्री, कोहिनूर का हीरा ढूंढ के लाया है हमारा बेटा। कितनी सुशील, सुंदर, संस्कारी बेटी है और बड़ों से बात करने की भी समझ, रेखा जी ने तारीफ करते हुए कहा। सावित्री, वो कहते हैं ना इंग्लिश में ब्रेन विथ ब्यूटी। दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए बातों में लगे हुए थे। उन्हें समय का पता ही नहीं लगा कि कब 1 घंटा बीत गया। जब खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैल गई तो रेखा जी ने कहा, बहू ने इतनी जल्दी खाना बना लिया क्या? सावित्री, दीदी घड़ी में टाइम देखो। क्या सावित्री, 1 घंटा हो गया। इतने ही में दूर से किसी की बहुत प्यारी आवाज आई, नानी कहाँ हो आप? रेखा जी खड़ी होकर मैं दूर की तरफ मुड़ी तो वहां से 4 साल का हाश अपनी 2 साल की सिस्टर हर्षिता का हाथ पकड़कर चल रहा था। वे दोनों इतने क्यूट लग रहे थे कि कोई भी बस उन्हें देखता ही रह जाए। तभी नानी ने उन दोनों को आकर अपनी गोदी में उठा लिया। उनके पीछे -2 डॉक्टर आरके और अनीता थी। डॉक्टर आरके और अनीता आ रहे थे। डॉक्टर आरके ने रेखा जी और सावित्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हर्ष बोला, नानी मम्मा ने बताया कि मामा नई मैमी लेकर आए हैं। कहाँ पर है वो? मुझे और मेरी छोटी बहन को उनसे मिलना है। बेटा वो वहां किचन में है, रेखा जी ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। हर्ष अपनी बाहें का हाथ पकड़कर उस तरफ चला गया। हर्ष ने हर्षिता के कान में कुछ कहा और दोनों ने पीछे से जाकर दृष्टि को पकड़ लिया। जब दृष्टि ने अपने घुटनों पर छोटे छोटे हाथों को लिपटे हुए फील किया तो दृष्टि ने देखा 2 छोटे बच्चे उसके पैरों से लिपटे हुए हैं। तभी दोनों बोले, हाय मैमी। दृष्टि ने भी दोनों बच्चों के गालों पर किस कर दी। हर्षिता अपने भाई से तुतलाते हुए बोली, भैया ये तो एंजल है, देखो इनके कपड़े भी पिंक है। हाँ हर्षिता, मामू हमारे लिए एंजल लाए हैं। दृष्टि उन क्यूट बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी।
तभी किचन में अनीता आ गई। दृष्टि को देखकर तो उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया गॉर्जियस वाटर ब्यूटी। तभी हर्ष बोला, मम्मा ये एंजल है ना, मुझे भी ये एंजल चाहिए, हम इसे अपने साथ ले चलेंगे। हाँ बेटा, अपने मामा से ले लेना, अनीता बोली। तभी दृष्टि आगे बढ़कर अनीता के पैर छूने को हुई। अनीता ने उसे बीच में ही रोक लिया। ये क्या कर रही हो? मैं बूढ़ी थोड़ी हूं, बस यार तुमसे 4 to 5 साल हाई बड़ी होंगी। आगे से कभी मेरे पैर मत छूना। इतना कहकर उसने दृष्टि को गले लगा लिया। अब समझ आया रुद्र ने शादी करने में इतनी जल्दी क्यों की। तभी हर्ष बोला, मम्मा मुझे पता है। अच्छा क्या पता है, बताना जरा। मम्मा अगर मामू एज एंजल को जल्दी नहीं लाते तो मैं लेकर आ जाता, क्या पता मम्मा एंजल को कोई और ले जाता। तभी रुद्र की आवाज आई, बेटा कोई तेरे मामू की एंजल को लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि तेरे मामू हमेशा उसको अपने साथ रखेंगे जैसे तुम अपने खिलौने को अपने साथ रखते हो। मामू आप अपनी एंजल को मुझे भी नहीं दोगे? नहीं बेटा, रुद्र ने कहा। और हर्ष और हर्षिता दोनों उदास हो गए। तभी रुद्र बोला, वैसे तुम दोनों कभी भी मेरी एंजल के साथ खेल सकते हो। दोनों बच्चे खुश हो गए और दृष्टि रुद्र की बात सुनकर शर्मा गई। अनीता बोली, भाभी बहुत अच्छी महक आ रही है खाने की, मेरी तो भूख बढ़ गई। चलो दी में खाना लगा देती हूँ डाइनिंग टेबल पर। दृष्टि ने फूड ट्रॉली पर खाना लेकर डाइनिंग टेबल के पास गई और उस पर खाना लगाने लगी। तभी सावित्री खड़ी ही होने वाली थी कि दृष्टि ने उन्हें कंधे से पकड़कर वापस बैठा दिया और टेबल पर खाना लगा दिया। आरव, शिवम, आदित्य और नवीन सभी डाइनिंग टेबल पर पहले ही आ गए थे। विक्रम सबसे लेट आया था। दृष्टि ने खाने में कढ़ाई पनीर, मटर मशरूम, दाल, दम आलू, वेज पुलाव, रागी, व्हीट और मक्के के आटे की रोटी, पूरी, मिक्स वेज रायता और मीठे में मूंग और लौकी का हलवा और खीर। इतना खाना देखकर रेखा जी और सावित्री जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इतनी जल्दी कोई इतना खाना कैसे बना सकता है, रेखा जी ने मन ही मन सोचा। खाना सर्व करने के बाद दृष्टि ने डॉक्टर आरके के पैर छुए। डॉक्टर आरके के मुंह से अपने आप निकल गया, हमेशा खुश रहो। डॉक्टर आरके दृष्टि को पहचान गए थे। बस उसे और विक्रम को ही पता था कि रुद्र 7 सालों से दृष्टि को ही ढूंढ रहा था। रेखा जी ने कहा, बेटा तुम भी रुद्र के पास आकर बैठ जाओ। दृष्टि उनकी बात मानकर रुद्र के पास जाकर बैठ गई। उसके बाद सब खाने को स्वाद ले लेकर खाने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस डिश की तारीफ करे। सभी डिश बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, सब खाने पर इसे टूटकर पड़ रहे थे जैसे कितने सालों से भूखे हो। रेखा जी को तो ऐसे लगा जैसे खाना साक्षात अन्नपूर्णा माँ ने बनाया हो। रेखा जी सर्वगुण संपन्न बहू पाकर बहुत खुश थी, सब खाने की तारीफ करते था कि नहीं रहे थे। आदित्य बोला, भाभी में और आरव तो खाने के बहुत शौकीन हैं, हम तो कल से यही शिफ्ट हो जाएंगे, क्यों मिस्टर? एक सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही कहा, आरव बोला। नवीन बोला, मुझे तुम भूल ही गए, मैं भी यही रहूंगा। तभी शिवम बोला, भाई तुम सब सपने देखो, क्योंकि मैं तो हमेशा अपनी भाभी माँ के साथ ही रहूंगा और जब मन होगा जब उनके हाथ का खाना खाऊंगा। क्यों भाभी, मैंने सही कहा ना? दृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया। भाभी आज से मैं अपनी नई मूवी का प्रीमियर में सबसे पहले आपको लेकर जाया करूंगा। दृष्टि बोली, सच में शिवम, मुझे एक्शन मूवी बहुत पसंद है। हाँ भाभी पक्का, प्रॉमिस, शिवम बोला। मिस्टर AK ने कहा, भाभी AK फैशन फ्यूशन की कोई भी न्यू ड्रेस लॉन्च होगी उसका पहला सेट आपके लिए होगा, पर मुझे भी लाइफ टाइम आपके हाथ का खाना चाहिए। हम बाहर का खाना खा खा कर थक गए हैं। सभी में ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है। बच्चे भी दृष्टि के साथ कुछ देर गार्डन में खेलते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ चले जाते हैं और बाकी सभी अपने -2 ऑफिस चले जाते हैं और रुद्र भी दृष्टि को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। दृष्टि भी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। आगे जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए बिलियनर CEO's सीक्रेट वाइफ पॉकेट FM नॉवल पर। 13 टॉम और JARRY। रुद्र विक्रम के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी विक्रम का कॉल रिंग होता है। बॉस शेर सिंह का कॉल पर है, पूछ रहा है अमन सिंह का क्या करना है। शेर सिंह के पास चलो, कार उसी विला के सामने आकर रुकती है जो फॉरेस्ट के बीचों बीच था। रुद्र विक्रम के साथ में नीचे बेसमेंट में जाता है, उसने ब्लैक मास्क लगाया हुआ था। उधर अमन को रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। वो शेर सिंह को सोमनाथ की धमकी दे रहा था। अमन सिंह ने कहा, मुझे और मेरी वाइफ को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मेरे ससुर सोमनाथ को पता चला कि तुमने मुझे ऐसे बांध कर रखा है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर जैसे ही उसने विक्रम को देखा उसके पैर कांपने लगे। उसने ध्यान नहीं दिया, सामने सोफे पर कोई मास्क लगाए एक आदमी बैठा है। अमन बोला, बॉस मुझे मेरी गलती तो पता चलनी चाहिए।
अच्छा, अभी तक इसे इसकी गलती ही नहीं पता। विक्रम ने मुस्कुराते हुए शेखावत की तरफ देखा। क्यों शेरसिंह, अभी तक नहीं बताया इसे इसने किया क्या है? शेरसिंह ने कहा, विक्रम सर आपको तो पता ही है, जितना मुझसे कहा जाता है मैं बस उतना ही करता हूँ। शेखावत विक्रम की टांग खींचाई कर रहा था। विक्रम को पता था कि शेरसिंह सिर्फ आरएसआर के ऑर्डर को ही बड़ी सावधानी से पूरा करता है, नहीं तो अब तक अमन का कुछ अता पता ही नहीं चलता। अच्छा, तुमने कोई गलती नहीं की। इतना कहकर विक्रम ने जोर से उसे थप्पड़ मारा। तुमने हमारी लेडी बॉस को शादी के लिए मजबूर किया और तुम कह रहे हो तुम्हारी गलती क्या है? और किसकी धमकी दे रहे थे तुम? सोमनाथ की। शेखावत अर्जुन राणा को फोन लगाना, विक्रम ने कहा। विक्रम के मुंह से अर्जुन राणा का नाम सुनकर तो अमन सिंह के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अमन सिंह मिनिस्ट्री में चेयरमैन पद पर था, जो हायर ऑफिशियल में सेकंड रैंक पर था, जबकि सोमनाथ एक छोटा सा मंत्री। शेखावत ने कहा, मिस्टर अर्जुन लाइन पर है। विक्रम ने शेखावत के हाथों से फोन लिया और कान पर लगाते हुए बोला, और अर्जुन कैसे हो? हम तो अच्छे हैं, पर आज जनाब को हमारी याद कैसे आ गई? उधर अर्जुन ने कहा, मुझे 5 मिनट्स में सोमनाथ ठाकुर अपने पद से बर्खास्त चाहिए। विक्रम ने कहा। अर्जुन बोला, यार हो जाएगा, तू हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहता है? इसमें आरएसआर इन्वॉल्व है, विक्रम ने कहा। आरएसआर का नाम सुनते ही अर्जुन हड़बड़ी में बोला, कैसे? हार्ट अटैक से मारने का इरादा है क्या? ये बात पहले नहीं बोल सकते थे? इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इधर विक्रम के मुंह से आरएसआर का नाम सुनकर तो अमन सिंह का तो चेहरा ही पीला पड़ गया। वो मन ही मन दुआ कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। क्यों कि तभी किसी की गरजती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी, उसे यहां लेकर आओ। ये आरएसआर की आवाज थी। अमन का ध्यान भी उस तरफ गया जहां से वो आवाज आई थी। उसे देखकर अमन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से निकला, क्या यही आरएसआर है? क्योंकि आरएसआर को किसी ने नहीं देखा था, पर पब्लिक में ये बातें फैली हुई थी कि आरएसआर ब्लैक मास्क लगा कर रखता है। ऊपर वाले आज बचा ले, जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगा। इसका मतलब लेडी बॉस दृष्टि है। तुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्या जरूरत थी उसको लो प्रोफाइल रहने की? अब उसने जीने की आस छोड़ ही दी थी। 2 बॉडीगार्ड्स अमन की रस्सी खोलकर उसे आरएसआर के सामने ले आए। अमन मन ही मन कह रहा था, इतने दिनों से ये अनिल गायब था, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि इसके पीछे दृष्टि का भी हाथ हो सकता है। पर नहीं बेटा, तुझ पर तो हवस का भूत जो सवार था। तभी आरएसआर ने कहा, इसकी 2 उंगलियां टॉम और जेआरआरवाई को खिला देना और उसके बाद इसे जाने देना। विक्रम हैरान था कि आरएसआर किसी को जीवित छोड़ रहा है। अमन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। क्या हुआ, 2 उंगलियों की तो बात है, जान बचे तो लाखों पाए। और भला चूहे बिल्लियों को भी कोई पालता है, पर ये आरएसआर है, कोई भी पेट रखे, मुझे उससे क्या? अमन मन ही मन अपने आप से बातें कर ही रहा था। तभी विक्रम बोला, बॉस टॉम और जेआरआरवाई यही है, उन्होंने 3 सालों से आपको नहीं देखा है, कहे तो लेकर आ जाऊं। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और विक्रम वहां से चला गया। शेखावत ने तेज धार चाकू अमन को पकड़ाते हुए बोला, तुम खुद ये काम करोगे या हम कुछ मदद करें? पर हाथ 2 की जगह 3 कट गई तो हमसे मत कहना। इतना सुनते ही अमन ने जल्दी से कांपते हाथों से शेखावत से नाइफ ले लिया और कुछ ही सेकंड बाद वहां किसी की चिल्लाने की आवाज आई। अमन की आंखों में इतना डर देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी विक्रम टॉम और जेआरआरवाई को वहां पर ले आया। उन्हें देखकर तो अमन ने अपनी पैंट ही गीली कर दी। 2 अफ्रीकन लान अपने गले के बालों को लहराते हुए आ रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे मौत साक्षात सामने से चलकर आ रही है। भला ऐसे भी कोई नाम रखता है? अमन ने मन ही मन कहा। दोनों लायन जाकर आरएसआर के पैर चाटने लगते हैं। आरएसआर बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरता है और उनसे कहता है, अब मैं इसी शहर में रहूंगा और तुमसे भी मिलने आता रहूंगा। और हाँ, मैं कुछ दिन बाद किसी खास इंसान को लेकर तुमसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर दोनों शेरों ने बड़ी भारी गर्जना की, जिसे सुनकर वहां के सभी गार्ड थर्रा उठे। अमन को तो सांस ही लेना भारी हो रहा था। शेरों के साथ आरएसआर किसी सल्तनत का राजा लग रहा था। फिर कुछ देर बाद सब वहां से निकल गए और अमन को उसके मेंशन छोड़ दिया गया जहां उसकी पूरी फैमिली रहती थी। रुद्र ऑफिस के लिए निकल गया। रुद्र को ऑफिस आए कुछ टाइम ही हुआ था कि उसे दृष्टि की याद आ गई। पहले तो रुद्र उसे लाइव कैमरे से देखता रहता था। उसने दृष्टि को कॉल लगा दिया। दृष्टि अभी सोकर ही उठी थी। रुद्र को दूसरी तरफ से अलसाई हुई प्यारी सी आवाज आई, बोलो हबी। हबी सुनते ही रुद्र का दिल तो मेट्रो की स्पीड की तरह तेज 2 धड़कने लगा। रुद्र ने कहा, वाइफी क्या कर रही हो? दृष्टि ने भी शर्माते हुए कहा, अभी सोकर उठी हूं।
अब मम्मी के पास नीचे जाऊंगी। चले जाना, पहले बताओ तो सही आज रात का क्या प्रोग्राम है, रुद्र ने कहा। बेशर्म आदमी, दृष्टि ने शर्माते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे गंदे आदमी। इतना कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसको भी रुद्र की बात सुनकर अलग सा एहसास हो रहा था। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके बाद दृष्टि नीचे रेखा जी के पास चली गई और उनके साथ बैठकर टीवी पर न्यूज़ देखने लगी। न्यूज़ पर खबर देखकर दृष्टि के कान खड़े हो गए। दृष्टि मन ही मन बोली, अब इस मुसीबत को ही अभी आना था। दृष्टि की आंखों में खून उतर आया था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। जैसे ही रेखा जी ने दृष्टि का नाम पुकारा वो पहले की तरह ही शांत हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। दृष्टि ने कहा, हाँ मम्मी जी, बेटा ये कंगन और ये गले का हार तुम्हारे लिए है। वो बहुत ही एंटीक और ब्यूटीफुल डायमंड का नेकलेस था। मम्मी जी इसकी क्या जरूरत है, दृष्टि ने कहा। बेटा ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, मैंने अपनी बहू के लिए ही इनको संभाल कर रखा था। ये कहकर वो नेकलेस और कंगन रेखा जी ने दृष्टि के हाथ में रख दिए और दृष्टि उनको ऊपर अपने कमरे में रखने चली गई। ऐसा दृष्टि ने न्यूज़ में क्या देखा और क्यों आरएसआर के नाम से सब कांपते हैं, जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ बिलियनर सीईओ एस सीक्रेट वाइफ। पॉकेट एफएम नॉवल पर च 14 बैड ब्यूटी गैंग। दृष्टि अपने रूम में नेकलेस रखने आई। उसके बाद वो उस न्यूज़ के बारे में सोचने लगी। न्यूज़ में बैड ब्यूटी गैंग के बारे में बताया जा रहा था। किसी ने लंदन की फेमस बैड ब्यूटी गैंग की 10 लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मारा था, जिसकी वजह से लंदन में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां के प्रिंस और हायर ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। पूरे लंदन में इस घटना के बाद खलबली मच गई है। दृष्टि अपने बेड पर सिर पकड़कर बैठी हुई थी। दूसरी तरफ सिंह मेंशन में अमन सिंह अपने रूम में चला गया और अंदर से दूर लॉक कर लिया। रीना ठाकुर जो अमन की वाइफ थी, उसने सोमनाथ को फोन पर बताया कि अमन ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है। सोमनाथ ने कहा, बेटा मैं अभी वहां आता हूं, मुझे भी मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है, शायद अमन को कुछ पता हो। इतना कहकर सोमनाथ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। 20 मिनट बाद सिंह मेंशन में सोमनाथ ठाकुर ने अमन के दूर पर नॉक किया। उसके साथ रीना भी थी और बोला, बेटा अमन। सोमनाथ की आवाज सुन अमन ने कुछ सेकंड बाद दूर ओपन किया। सोमनाथ रूम के अंदर आ गया, पर अमन ने रीना को रोक दिया, तुम बाहर वेट करो, उसने थोड़ी हिम्मत करके कहा। रीना वापस चली गई। उसके बाद अमन ने दूर क्लोज कर दिया और बेड पर आकर बैठ गया। फिर उसने सब कुछ डिटेल में सोमनाथ को बता दिया। अमन की बात सुनकर सोमनाथ के सिर से पसीना टपकने लगा। अब सोमनाथ का भी हाल बिल्कुल अमन जैसा हो गया। सोमनाथ ने कुछ देर बाद शांत होकर अमन को समझाया, आज के बाद तुम कभी भी इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करोगे और रीना बेटी को मैं समझा दूंगा। और रही बात मंत्री पद की, वो प्राण से बढ़कर थोड़ी है। इतना कहकर सोमनाथ जी वहां से चले गए। वही आरएसआर मेंशन घड़ी में रात के 8 PM बजे थे। सब लोगों ने डिनर किया और कुछ देर सबने बिजनेस की बातें करी। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। रुद्र ने अपने कमरे में जाते ही दृष्टि को बाहों में भरकर ऊपर उठा लिया। अरे छोड़ो, मैं गिर जाऊंगी, दृष्टि ने कहा। अब मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। उसके बाद रुद्र दृष्टि को पैटनेटली किस करने लगा। धीरे दो दृष्टि भी उसका साथ देने लगी और वो भी रुद्र को पैटनेटली किस करने लगी। दोनों 10 मिनट तक ऐसे ही किस करते रहे। उसके बाद रुद्र अपने हाथ उसकी कमर में चलाने लगा और उसकी गर्दन पर अपनी जीभ फिराने लगा, जिससे दृष्टि के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। रुद्र ने दृष्टि के साड़ी का पल्लू हटाकर नीचे गिर दिया और दूसरे हाथ से साड़ी की फोल्डिंग्स को 1-2 करके खोलने लगा। लास्ट फोल्डिंग के ओपन होते ही दृष्टि की साड़ी नीचे गिर गई। अब दृष्टि ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी थी और उसका दूध सा गोरा बदन रुद्र को और भी मदहोश कर रहा था। रुद्र गर्दन से किस करते -2 उसके सीने पर आ गया। पीछे कमर पर हाथ चलाते हुए रुद्र ने उसके ब्लाउज के हुक खोल दिए, जिससे दृष्टि सिहर उठी। रुद्र ने पेटीकोट का नाड़ा भी एक झटके में खोल दिया, जिससे दृष्टि बिल्कुल शर्म से लाल हो गई। रुद्र आज फर्स्ट नाइट से भी ज्यादा वाइल्ड था। रुद्र ने दृष्टि को उठाया और बेड पर ले जाकर लिटा दिया। उसके बाद दृष्टि को बेतहाशा चूमने लगा। रुद्र उसकी पूरी बॉडी को अपनी टंग से लीक करने लगा, जिससे दृष्टि करहा उठी। फिर रुद्र ने अपनी पैंट भी निकाल दी और उसके बाद वो दृष्टि के ऊपर आ गया और फिर से उसके होठों को चूमते हुए उसकी चेस्ट पर आ गया और चेस्ट पर बेतहाशा चूमने लगा। उसने एक हाथ से दृष्टि की कमर को पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी चेस्ट पर रखा और एक ही पल में उसके अंदर समा गया। दृष्टि के आंखों से आंसू निकल आए। कुछ देर बाद दृष्टि भी उसका साथ देने लगी, वो भी एक्साइटेड हो गई थी। 2 घंटे बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में लेट गए।
कुछ देर बाद दोनों ने शॉवर लिया और बेड पर आकर लेट गए। दृष्टि ने रुद्र से कहा, मुझे अपने अपार्टमेंट से कल कुछ सामान लेकर आना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और अपने भाई को भी देखना है। रुद्र ने कहा, ठीक है, और कोई बात? दृष्टि ने कहा, मैं जॉब कंटिन्यू कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स, इसमें पूछने की क्या जरूरत, तुम्हें जो भी करना है तुम टेंशन फ्री होकर कर सकती हो। आई लव यू हबी। इतना कहकर उसने रुद्र के होठों पर एक छोटी सी किस दे दी। दोनों ने कुछ देर एक दूसरे से बातें करी, और कब दृष्टि रुद्र की बाहों में सो गई उसे पता ही नहीं लगा। रुद्र भी थोड़ी देर में उसके चेहरे को देखता दो सो गया। अगली सुबह दृष्टि ने सबसे पहले तैयार होकर आरती करी। दृष्टि ने रेखा जी से भी जॉब पर जाने की परमिशन ले ली थी। रेखा जी ने भी उससे ऐसे ही कहा था जैसे रुद्र ने कहा था। रुद्र जिम में एक्सरसाइज करने चला गया। दृष्टि ने आरती के बाद ब्रेकफास्ट तैयार करने लगी। रुद्र ने 1:30 बजे आवर्स एक्सरसाइज की। रुद्र ने एक स्टाइलिश निक्कर पहना था। वो इस शॉर्ट निक्कर में हैंडसम हंक लग रहा था। उसके 8 पैक एब्स पसीने से चमक रहे थे। अगर कोई भी लड़की रुद्र को ऐसे देख ले तो वो तो पागल ही हो जाएगी। एक्सरसाइज करने के बाद रुद्र शॉवर लेने अपने रूम में गया और उसके बाद वो तैयार होकर नीचे चला गया। दृष्टि ने भी ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था और डाइनिंग टेबल पर भी लगा दिया। दृष्टि ने ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे, पोहा और ब्रेड सैंडविच तैयार किया था। सभी ने आकर ब्रेकफास्ट किया और आलू के पराठे और ब्रेड सैंडविच की बहुत तारीफ की और सब अपने -2 काम पर निकल गए। रुद्र और दृष्टि भी एक साथ निकल गए। आगे जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। बिलियनर सीईओ सीक्रेट वाइफ पॉकेट FM नॉवल पर 15 ब्लैक सूटकेस। दृष्टि और रुद्र ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं। दोनों पहले मेरा आशियाना के अपार्टमेंट में जाते हैं। दृष्टि वहां से अपनी जरूरत का सामान लेने लगी। वहां अलमीरा में एक ब्लैक सूटकेस था जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। रुद्र ने उसे देखा पर दृष्टि से कुछ पूछा नहीं। कुछ देर में विक्रम भी वहां आ गया। विक्रम ने सारा सामान कार में रख दिया और कार के बाहर खड़ा होकर उनका इंतजार करने लगा। रुद्र और दृष्टि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े लिफ्ट की तरफ जा ही रहे थे कि उन्हें सीढ़ियों पर से किसी की रोने की सिसकियों की आवाज आई। उन दोनों ने जाकर देखा तो एक 19-20 साल का लड़का रो रहा था। रुद्र ने उससे पूछा, लड़के क्या नाम है तुम्हारा और तुम रो क्यों रहे हो? रोहन ने आवाज सुनकर ऊपर सिर उठाया तो उसके सामने एक मास्क वाला आदमी था और उसके साथ एक ब्यूटीफुल लड़की थी। रोहन अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोला, बड़े भाई तुम मेरी परेशानी नहीं समझ पाओगे। रुद्र बोला, जब तक अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कैसे? हो सकता है शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूं अगर तुम्हारी परेशानी पता चल जाए। रुद्र की बात सुनकर रोहन थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। फिर उसने धीरे से कहा, आज हमारे कॉलेज में RSR ग्रुप का कैंपेन है। वो इंटर्नशिप के लिए कुछ बेस्ट स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। हाँ तो इसमें परेशानी क्या है? रुद्र ने कहा। रोहन बोला, जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरा मॉडल जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे मेरे से छीन कर तोड़ दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं RSR ऑटोमोबाइल्स में इंटर्नशिप कर सकता था। उस प्रोजेक्ट मॉडल पर मैं पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहा था। अच्छा वैसे क्या था तुम्हारा प्रोजेक्ट? रुद्र ने कहा, वर्ल्ड्स बेस्ट स्पीड ऑटोपायलट स्पोर्ट्स का बनाना। रुद्र को भी उसकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। और वैसे तुम ये बनाते कैसे? रुद्र ने पूछा। मैं एक सॉफ्टवेयर चिप पर काम कर रहा हूँ जिसमें का सेंसर्स को कंट्रोल करने की ऐसी एबिलिटी हो जो 1 माइक्रोसेकंड से भी कम टाइम में रिएक्ट कर सके और कार और टाइम कंट्रोल में हो, चाहे का की स्पीड 400 km/h हाई क्यों ना हो। रोहन के क्रिएटिव आइडिया ने रुद्र को इम्प्रेस कर दिया। दृष्टि भी उसकी बात सुनकर इम्प्रेस हो गई थी। रुद्र ने कहा, तुम्हें इंटर्नशिप करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर परमानेंटली सेलेक्टेड इन RSR ग्रुप। रुद्र की बात सुन रोहन हैरान रह गया। बड़े भाई अब आप भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो? परमानेंट जॉब, वो भी RSR ग्रुप में? तभी हंसते हुए दृष्टि ने कहा, क्या तुम अपने सामने खड़े इस खड़ूस इंसान को जानते हो? नहीं दीदी, वैसे मुझे तो ये खड़ूस नहीं लग रहे। हाँ अभी नहीं लग रहे, नाम पता लगने के बाद लगने लगेंगे। दृष्टि ने रुद्र की टांग खींचते हुए कहा। रुद्र ने कहा, वाइफी आज का बदला मैं रात को लूंगा। रोहन खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर रुद्र ने अपनी पॉकेट से एक गोल्डन कार्ड निकालकर रोहन को दिया। रोहन उस पर नाम पढ़कर हैरान हो गया। आप RSR है? रुद्र ने रोहन से कहा, तुम मुझे भाई ही बुलाओगे और ये तुम्हारी भाभी? रोहन ने भी कहा, जी भाई। तभी दृष्टि बोली, अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कोई परेशानी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। रुद्र को वैसे तो पता था कि दृष्टि ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में PhD की है,
पर उसने अनजान बनते हुए कहा, पर तुम तो फैशन डिजाइनर हो ना। डियर हबी, आपकी दृष्टि ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। रोहन तो ये सुनकर बहुत खुश हुआ। भाभी, क्यों ना हम एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करें। दृष्टि ने कहा, मैं डेली तो तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगी, पर जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आ जाया करूंगी। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और उस ब्लैक सूटकेस में से एक चिप निकालकर रोहन को दे दी। भाभी, ये क्या है? ये ऐसा ही सिस्टम है जिस पर तुम काम कर रहे हो। ये सॉफ्टवेयर मैंने 4 साल पहले बनाया था। शायद इससे तुम्हें कुछ हेल्प मिल सके। और हाँ, ये और किसी के हाथों में नहीं जाना चाहिए। दृष्टि की बात सुन रुद्र और रोहन दोनों ही हैरान थे। आगे दृष्टि ने रोहन से कहा, इस दुनिया में तुम्हें अपनी समझ से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स के धोखा देने से तो ये बात तुम्हें समझ में आ ही गई होगी। और तुम्हें इंसानों लो परखना आना चाहिए। अब तुम बच्चे नहीं रहे। रोहन ने कहा, ठीक भाभी, अब मैं इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा। और हमारे साथ आओ, मैं तुम्हें विक्रम से मिला देता हूं। वो तुम्हारे लिए एक वर्कशॉप तैयार करा देगा जहां तुम अपना काम कर सकते हो। और तुम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने विक्रम के साथ जाना चाहोगे, क्योंकि इससे हमें ही हेल्प होगी। जी भाई, जैसा आप ठीक समझें। सभी पार्किंग में पहुंच जाते हैं। वहां रुद्र विक्रम को रोहन से मिला देता है। रुद्र रोहन से कहता है, धोखेबाजों को सेलेक्ट मत करना, चाहे वो कितने ही काबिल क्यों ना ही। और वहां से दृष्टि के साथ निकल जाता है। विक्रम रोहन से बोला, चले तो कॉलेज की सैर करने। रोहन बोला, जी सर। ये सर या बॉस नहीं, मुझे भी आरएसआर की तरह भाई ही बोलोगे। तुम रेडी हो जाओ, फिर कॉलेज चलते हैं। भाई, मेरे पास ऐसे ही कपड़े हैं, रोहन ने कहा। अब ये सब नहीं चलेगा, आज से तुम आरएसआर को प्रेजेंट करोगे। ये कहकर विक्रम रोहन को अपने साथ एके फैशन फ्यूजन में ले जाता है। एके फैशन फ्यूजन के शहर में कई स्टोर थे। देश के सभी राज्यों में इनकी ब्रांच थी, पर किसी को ये नहीं पता था इसमें आरएसआर भी 51% शेयर होल्डर है। क्योंकि सबको ये पता था कि इस कंपनी की शुरुआत रुद्र रायजादा और आरव कपूर ने की थी। पर किसी को ये थोड़ी पता था कि रुद्र ही आरएसआर है जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। 20 मिनट्स में रोहन का मेक ओवर हो गया। उसने ब्राउन कलर का ब्रांडेड सूट पहना हुआ था। उसके हेयर परफेक्टली सेट थे। वो देखने में पतला था पर किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। उसने ब्लैक कलर के गॉगल्स पहने हुए थे। विक्रम ने कहा, छोटे तू तो मेरी तरह ही एकदम प्रिंस लग रहा है। रोहन ने मजाक करते हुए कहा, भाई, पर मैं आपसे ज्यादा हैंडसम लग रहा हूं। इतना कहकर वो कार की तरफ भाग लिया। ये छोटा शैतान तो बहुत तेज है। रुद्र से ज्यादा हीरे की परख किसे हो सकती है। मन ही मन अपने आप से बातें कर विक्रम भी कार के पास चला गया। विक्रम ने रुद्र से पूछा, छोटे तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? रुद्र ने कहा, जी भाई, मेरे पास है। विक्रम ने कहा कि चाबी रोहन की तरफ उछाल दी, आज से ये कार तेरी। विक्रम की बात सुनकर रोहन हैरान होते हुए बोला, भाई, ये कार में नहीं ले सकता। विक्रम ने कहा, ये तेरे बड़े भाई की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। क्या अब भी नहीं लेगा? विक्रम की प्यार भरी बात सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने कहा, क्या हुआ छोटे? रोहन भागकर विक्रम के गले लग गया। आज तक फील ही नहीं हुआ ना बड़े भाई का सिर पर हाथ होना कैसा लगता है। अब मेरी भी फैमिली है। अब मैं अनाथ नहीं हूं। बस कर छोटे, मुझे भी रुलाएगा क्या? चल अब कार चला, हम लेट हो रहे हैं। दूसरी तरफ दृष्टि सामान रखने रुद्र के साथ घर आ जाती है। अपना सारा सामान रूम में सेट कर देती है। जब देखती है रुद्र अभी तक रूम में नहीं आया है तो दृष्टि ब्लैक सूटकेस में से स्पेशल एडिशन प्राइवेट फोन लगाती है। कॉल कनेक्ट होने पर दृष्टि कहती है, कौन था जिसने ये सब किया? उधर से कुछ आवाज आती है और दृष्टि हम कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। दृष्टि ने किससे कॉल पर बात करी थी और क्या था ब्लैक सूटकेस का राज जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनर सीईओ एस सीक्रेट वाइफ। पॉकेट एफएम नॉवल पर 16 दृष्टि का सस्पेंशन लेटर। दृष्टि कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल को वापस ब्लैक सूटकेस में रख देती है और उस ब्लैक सूटकेस को वार्डरोब में रखकर वहां से नीचे चली जाती है। तभी रेखा जी दृष्टि को बोलती है, बेटा, आज शाम को तेरी बुआ ने तुम दोनों को डिनर के लिए इनवाइट किया है। शाम को टाइम से पहुंच जाना। ओक मम्मी जी, हम पहुंच जाएंगे। ये कहकर जैसे ही दृष्टि जाने को हुई, रेखा जी ने कहा, खाना रेडी है, तुम दोनों लंच करके ही जाना। इतने में रुद्र भी वहां आ गया। दोनों ने रेखा जी के साथ खाना खाया और वहां से ऑफिस के लिए निकल गए। रास्ते में दृष्टि ने कहा, मैं तुम्हारे साथ बोर हो जाती हूं। अभी दृष्टि की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रुद्र अपनी कड़क आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? ओह, वो पहले मेरी पूरी बात तो सुनो फिर बोल लेना। रुद्र की नीली आंखें छोटी हो गई। मैं कह रही थी कि मैं रुद्र के साथ बाहर घूमना चाहती हूं, ना कि आरएसआर के साथ।
रुद्र कहीं भी बिना मास्क के आ जा सकता है। मुझे रुद्र की वाइफ बनकर रहना है, ना कि आरएसआर की। मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड मुझे बाहर डिनर पर लेकर जाए, ना कि आरएसआर। वो खड़ूस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसके लिए तो मैंने कोई और ढूंढ रखी है। क्या बोला तुमने? अरे कुछ नहीं, ऑफिस आ गया। अब मुझे किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया तो। रुद्र ने कहा, ये प्राइवेट पार्किंग है, यहाँ हर तरफ मेरे पर्सनल गार्ड है। यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और पति देव, अब मैं जा रही हूँ। अभी कहाँ, पहले मुझे एक किस तो दो, रुद्र ने कहा। लिप्स पर नहीं, गोल पर लो, मेरी सारी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। रुद्र ने मजाक में उसके गाल पर हल्की सी बाइट कर दी। दृष्टि चिल्लाते हुए बोली, बेशर्म आदमी, अभी खाना नहीं खाया था क्या जो मुझे खाने लगे? रुद्र ने कहा, तुम्हें नहीं पता, खाने के बाद मीठा सेहत के लिए अच्छा होता है। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। इतना कहकर दृष्टि शर्माते हुए वहां से भाग गई। दृष्टि ऑफिस में अपनी डेस्क पर जाती है तो उसे वहां कोई और बैठा पाता है। दृष्टि कहती है, आप शायद गलत जगह पर बैठी है, ये मेरी जगह है। अच्छा जी, मैं गलत जगह पर बैठ गई हूँ, क्या मुझे दिखाई नहीं देता? मैं तुम्हें अंधी दिखाई देती हूँ, उस लड़की ने कहा। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैंने ऐसा कब कहा? वो लड़की खड़ी हो गई और उसने दृष्टि को धक्का दे दिया और दृष्टि लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। अभी रुद्र ने केबिन में पहुंचकर कैमरा सेट किया ही था कि उसने एक लड़की को गिरते हुए देखा। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसे पता था विक्रम यहां नहीं है। गुस्से में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खड़ा हुआ और सीधे लिफ्ट की तरफ चल दिया। उसके पीछे दो बॉडीगार्ड भी चल दिए। लिफ्ट सीधे सेकंड फ्लोर पर रुकी जहां डिजाइनर डिपार्टमेंट था और रुद्र सीधे दृष्टि के डेस्क की तरफ चला गया। दृष्टि अभी उठी ही थी कि वो लड़की फिर से दृष्टि पर चिल्लाने लगी, तेरी औकात भी है मुझसे जुबान लड़ाने की? ना जाने इन जैसी लड़कियों को इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कौन दे देता है। सब दृष्टि के ऊपर हंस रहे थे। उस लड़की को शीना ने पहले ही दृष्टि के बारे में बता दिया था। अविका भी बहुत खुश हो रही थी। अब दृष्टि को भी गुस्सा आ रहा था। उस लड़की ने दृष्टि पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। दृष्टि उसका हाथ रोक पाती उससे पहले किसी और ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया और उसे पीछे धक्का दे दिया, जिससे वो नीचे गिर गई। जब उस लड़की ने मास्क पहने उस आदमी को देखा तो वह तो उसे देखते ही रह गई और एक्टिंग करते हुए बोली, आउच मेरा पैर। सर, लगता है गलती से आपकी वजह से मुझे धक्का लग गया। सर, मेरे पैर में चोट लग गई है, आप मेरी उठने में हेल्प करेंगे? उस लड़की ने सिडिक्टिव वे में कहा। पर रुद्र ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उस लड़की का नाम दीपिका था। दृष्टि उस लड़की को देख मन ही मन हंस रही थी। दीपिका आंखों में आंसू लिए एक्टिंग करते हुए ऐसे उठी जैसे कि उसका पैर ही टूट गया हो। रुद्र का इशारा समझ रुद्र के एक पर्सनल बॉडीगार्ड ने कहा, यहाँ क्या चल रहा है? तुम्हारा हेड मैनेजर कहाँ है? तभी हिमांशु वहां भागते -2 आया। उसके पीछे जैस्मिन भी थी। जैसे ही हिमांशु ने बॉडीगार्ड के बैचेस को देखा तो वह कांपने लगा। उसे उन बॉडीगार्ड्स की पावर का अंदाजा था। कंपनी में उन बॉडीगार्ड्स की पोजीशन हिमांशु से बहुत ऊपर थी। हिमांशु कंपनी के कॉम्प्लिकेटेड मैटर को वो बॉडीगार्ड्स ही हैंडल करते थे। बॉडीगार्ड्स ने अपनी लेडी बॉस को देख लिया था। उनके सिर पर भी पसीने की बूंद थी। वो भी अंदर से डरे हुए थे। बॉडीगार्ड ने कहा, बॉस को यहाँ पर जो हुआ वो सब डिटेल में जानना है। हिमांशु की नजर भी मास्क पहने आदमी पर गई। वो डर से कांपते हुए मन ही मन बोला, मिस्टर आरएसआर। हिमांशु हड़बड़ाते हुए बोला, क्या हुआ यहाँ पर? तभी दीपिका ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, सर मैं अपना काम कर रही थी, ये लड़की आकर मुझसे बदतमीजी करने लगी। पर दृष्टि ने कुछ नहीं बोला। वो देखना चाहती थी कि रुद्र इस मैटर को कैसे हैंडल करेगा। हिमांशु ने कहा, दृष्टि तुम्हें कुछ कहना है? उसने कुछ नहीं कहा। हिमांशु ने मन ही मन सोचा, बेटा हिमांशु गलत फंस गया। उसने कहा, सीसीटीवी फुटेज चलाओ। उसमें साफ 2 दिख रहा था। सारी गलती दीपिका की थी। अब आरएसआर की आवाज आई, ये डेस्क किसका था? हिमांशु ने कहा, सर पहले यहाँ दृष्टि काम करती थी, वो 2 दिन से आई नहीं थी तो मैंने उसे सस्पेंड कर दिया था। आरएसआर ने कहा, तुमने उसे कोई वार्निंग या कोई नोटिस दिया था? हिमांशु हकलाते हुए बोला, नहीं सर। अच्छा तो तुम ऐसे डिपार्टमेंट को मैनेज करते हो? रुद्र ने कहा। दृष्टि ने उसे आंखों से इशारा कर दिया कि इस मैटर को ज्यादा मत बढ़ाओ। इसलिए रुद्र ने दीपिका को फायर कर दिया और हिमांशु को लास्ट वार्निंग देकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद एक बॉडीगार्ड ने एचआर डिपार्टमेंट में जाकर दृष्टि का सस्पेंशन कैंसिल कराया और दीपिका को सस्पेंड कराया। दीपिका हिमांशु की रिलेटिव थी, पर वो भी दीपिका के लिए कुछ नहीं कर सकता था। आज तो इस बेवकूफ लड़की की वजह से उसकी नौकरी जाते -2 बची थी।
आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनर सीईओएस सीक्रेट वाइफ पॉकेट एफएम नॉवल पर। 17 डार्क रूम। रुद्र के वहां से जाने के बाद दृष्टि अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। अविका शीना से कहती है क्या किस्मत लेकर आई है दृष्टि, आज तो ये बच गई। पर बेचारी दीपिका, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसका बदला तो हम दृष्टि से लेकर ही रहेंगे। आज रोहन बहुत खुश था। वो अपनी लिमिटेड एडिशन कार को सड़कों पर दौड़ा रहा था। कुछ देर बाद दोनों कॉलेज के मेन गेट के सामने थे। जैसे ही कार की एंट्री कॉलेज में हुई, लोग उस रेड कलर लिमिटेड एडिशन मेबाक कार को हैरानी से देखने लगे। एक स्टूडेंट्स ने कहा लगता है आरएसआर ऑटोमोबाइल्स के लोग आ गए हैं। तभी बैकशीट से विक्रम बाहर आया। उसे देखकर लड़कियों की तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई। उसके बाद आगे की शीट से रोहन उतरा। ब्राउन कलर का ब्रांडेड सूट, आंखों पर गॉगल्स लगाए, हैंड में रोलेक्स वॉच और हेयर एकदम सेट। देखने में वो बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। लड़के तो उसे देखकर मन ही मन जल रहे थे और लड़कियों का हाल तो पूछो ही मत। तभी भीड़ में से एक लड़का बोला, यार वो कुछ रोहन की तरह नहीं लग रहा। अरे नहीं, ये वो फटीचे कैसे हो सकता है? उस साले पर तो 2 जोड़ी के अलावा कपड़े ही नहीं थे और मेरे पीछे पड़ा रहता था। एक लड़की ने कहा। इस लड़की का नाम निकिता था। 1 वीक पहले ही इसने भरी कैंटीन में इंसल्ट की थी। उसने कहा था, भिखारी तेरी औकात है मुझे प्रपोज करने की? फटीचर कहीं का जा, किसी रेड लाइट पर तुझे तेरे जैसी भिखारी लड़की मिल जाएगी, उससे प्रपोज कर। उसने रोहन को कुछ लड़कों से पिटवाया भी था। उस दिन के बाद रोहन कॉलेज ही नहीं आया था। ये तो को रिच फैमिली से लग रहा है। निकिता बात कर ही रही थी। उसके हाथ में कोल्ड कॉफी थी जिसे वो बड़े ही सिडक्टिव तरीके से पी रही थी कि तभी रोहन ने बड़े स्टाइल से अपने गॉगल्स उतारे। बस फिर क्या था, कॉलेज में बिल्कुल पिनड्रॉप साइलेंस हो गया। निकिता के गले में तो कॉफी अटक ही गई। उसे जोर से खांसी उठने लगी। वो खांसते हुए बोली, ये रोहन कैसे हो सकता है? रोहन बड़े स्टाइल से विक्रम के साथ चल रहा था। उनके पास पूरी टीम आ गई जो उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने विक्रम और रोहन को ग्रिड किया और सभी कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चले गए। एक लड़का बोला जिसने रोहन का मॉडल तोड़ा था, यार अब कोई ये मत कहना इसकी कोई गरीबी की परीक्षा चल रही थी। वो बातें कहानियों में ही अच्छी लगती है। अब ना जाने हमारा क्या होगा। निकिता तो अपनी जगह फ्रीज हो गई थी। पर अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ देर बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। जिसने भी रोहन को इंटरव्यूअर की शीट पर देखा वो तो हैरान हो गया। पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई कि रोहन आरएसआर ग्रुप की तरफ से इंटरव्यू ले रहा है। प्रिंसिपल भी ये बात सुनकर हैरान था। आरएसआर ग्रुप बस इस कॉलेज में से ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करता था, क्योंकि ये कॉलेज आदित्य शर्मा का था। जब इंटरव्यू के लिए निकिता की टर्न आई तो रोहन ने ऐसे बिहेव किया जैसे वो उसे जानता ही ना हो। ये निकिता के लिए एक जोरदार तमाचा था। कुछ देर बाद इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। फाइनल लिस्ट में 6 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। विक्रम को रोहन के सेलेक्ट किए स्टूडेंट की प्रोफाइल बहुत पसंद आई। उसने निकिता को भी सेलेक्ट नहीं किया था, ना ही उन स्टूडेंट्स को जो कॉलेज में उसे परेशान करते थे। उन सभी को रोहन ने उनकी औकात दिखा दी थी। और उसके बाद विक्रम और रोहन वहां से निकल गए। अब निकिता को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। पर आज से कॉलेज में रोहन का नाम फेमस हो गया था। शाम के 5 बज रहे थे। दृष्टि ने रुद्र को मैसेज किया, आज मम्मी जी ने कहा था कि बुआ जी ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। रुद्र का रिप्लाई आया, 5 मिनट में पार्किंग में मिलो। दृष्टि अभी उठने को ही हुई थी कि जैस्मिन जो कि डिपार्टमेंट की मैनेजर थी वो दृष्टि को पसंद नहीं करती थी, ने उसकी डेस्क पर फाइल रखते हुए कहा, ये तुम्हारा पेंडिंग वर्क है, इसे कंप्लीट करके जाना। दृष्टि कुछ कहती इससे पहले ही जैस्मिन वहां से निकल गई। कुछ टाइम बाद रुद्र की कॉल आ गई थी। दृष्टि ने कॉल पिक करके कहा, वो जैस्मिन मैडम ने अभी मुझे कुछ पेंडिंग वर्क दिया है, उसे पूरा करने में तो 4 to 5 आवर्स लग जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम उस फाइल को अपने साथ ले आना। उसे नहीं पता था कि ऑफिस फाइल को कोई भी स्टाफ मेंबर अपने घर लेकर नहीं जा सकता, बिना हेड मैनेजर की परमिशन लेनी होती है। पर उसे क्या पता था कल एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। दृष्टि प्राइवेट पार्किंग में चली जाती है। वहां जाने से उसे कोई भी नहीं रोकता क्योंकि सबको पता था ये उनकी लेडी बॉस है। जैसे ही दृष्टि काम में आकर बैठती है, रुद्र उसे बाहों में कसकर पकड़ लेता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। उनकी ये किस 20 मिनट्स तक चलती है। उसके बाद दृष्टि को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। जब जाकर वो दृष्टि को छोड़ता है, दृष्टि का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। रुद्र ने कार में पार्टीशन लगा दिया था जिससे आगे बैठे बॉडीगार्ड और ड्राइवर पीछे कुछ नहीं देख सकते थे। दृष्टि ने कहा, तुम पागल आदमी कभी भी शुरू हो जाते हो। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी कार आरएसआर मेंशन के सामने रुकती है और दोनों घर से रेडी होकर रेखा जी को
बाय बोल वहां से मित्तल मेंशन के लिए निकल जाते हैं। दृष्टि ने आज रेड कलर का पंजाबी स्टाइल सूट पहना हुआ था। उसमें दृष्टि की खूबसूरती अलग ही निखर कर आ रही थी। रुद्र की नजर तो उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। रुद्र मन ही मन कह रहा था ये लड़की अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अभी रुद्र दृष्टि के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसके फोन की रिंगटोन की आवाज सुनाई दी। रुद्र ने फोन कान पर लगाया, बॉस उसको पकड़ लिया है। दूसरी तरफ से अनिल की आवाज आई, और 3 दिन तक उसे डार्क रूम में बंद कर दो और 3 दिन बाद उसे उसके घर छोड़ देना। रुद्र ने बहुत धीरे से बात करी थी, फिर भी दृष्टि को पता लग गया कि रुद्र दीपिका के बारे में बात कर रहा है। पर उसने अपने चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन रखे थे जैसे उसे पता ही ना हो रुद्र किस बारे में बात कर रहा है। कार मित्तल मेंशन में पहुंच गई थी। सोनाक्षी बुआ उन दोनों का ही वेट कर रही थी। जब सोनाक्षी बुआ ने कहा कि आवाज सुनी तो वो नवीन के साथ गेट पर उनका वेलकम करने के लिए चली गई। दूसरी तरफ रुद्र के पर्सनल मेंशन के बेसमेंट में एक लड़की को लाया गया। उसके फेस को ब्लैक मास्क से कवर किया था, वो डर से कांप रही थी। उसने कहा, कौन हो तुम लोग, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? तुमने शायद गलत लड़की को पकड़ लिया है। तभी अनिल की आवाज आई, क्या तुम्हारा नाम ललिता है? उस लड़की ने कहा, नहीं मेरा नाम दीपिका है। मैंने कहा था ना, तुमने गलत लड़की को उठाया है। अच्छा तो तुम्हारा नाम दीपिका है, फिर तो हमने सही लड़की को पकड़ा है। बॉस का ऑर्डर है कि इसे डार्क रूम में बंद कर दिया जाए, अनिल ने कहा। दीपिका जोर -2 से रोने लगी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम्हारी हैसियत नहीं है हमें पैसे से खरीदने की। और तुमने क्या सोचा तुम हमारी लेडी बॉस को धक्का दोगी और उनसे इतनी चिप लैंग्वेज में बात करोगी, और तुम्हें फिर भी लगता है कि उसके बाद भी तुम बच जाओगी? उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो दृष्टि की बात कर रहे हैं। वो कुछ कहती उससे पहले उसे उठाकर डार्क रूम में बंद कर दिया। उसका सिर्फ 2 बाय 2 फीट का दूर था और उस रूम में इतना अंधेरा था जैसे किसी ने नरक में बंद कर दिया हो। दीपिका जोर -2 से चिल्ला रही थी पर किसी ने उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चले गए। क्या दीपिका डार्क रूम से जीवित बाहर निकल पाएगी? क्या कोई और मुसीबत दृष्टि का इंतजार कर रही है? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनर सीईओ सीक्रेट वाइफ पॉकेट एफएम नॉवल पर। 18 दृष्टि कौन थी? दृष्टि और रुद्र कार से बाहर निकले तो उन्होंने वहां नवीन और सोनाक्षी बुआ को खड़े हुए पाया। दृष्टि ने सोनाक्षी बुआ के पैर छुए। सोनाक्षी बुआ ने दृष्टि को कंधे से पकड़कर उठाया। जैसे ही सोनाक्षी की नजर दृष्टि के चेहरे पर गई उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दृष्टि और रुद्र भी बुआ को ऐसे देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी नवीन बोला, मम्मी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं पगले, ये तो खुशी के आंसू है। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी को अपनी बहू के रूप में देखूंगी। बेटा तुम्हारी मम्मी कैसी है? क्या तुम दोनों बच गए थे? दृष्टि ने कहा, नहीं बुआ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बचपन से ही अनाथ हूँ। सोनाक्षी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे स्नेहा शाह मेरे सामने खड़ी है। सोनाक्षी की आंखों में आंसू थे। चलो ये बातें तो हम बाद में कर लेंगे, पहले डिनर करते हैं। पर अब दृष्टि का डिनर में कहाँ मन लगने वाला था। सब ने हंसते बोलते डिनर किया। डिनर करने के बाद सब सोफे पर जाकर बैठ गए। रुद्र दृष्टि की फीलिंग्स को समझ गया था, उसे पता था दृष्टि के दिमाग में क्या चल रहा है। रुद्र ने सोनाक्षी बुआ से पूछा, बुआ आप दृष्टि की माँ के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या वो बात सच हो सकती है? तुम बैठो मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद सोनाक्षी बुआ एक पुरानी एल्बम अपने हाथ में पकड़े वहां आई और सोफे पर आकर बैठ गई। उन्होंने एल्बम को ओपन किया। उसमें सबसे पहला फोटो सोनाक्षी और स्नेहा शाह का था। फोटो थोड़ा पुराना था, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। उस फोटो को देखकर रुद्र, दृष्टि और नवीन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो फोटो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दृष्टि और सोनाक्षी बुआ का ही फोटो है। ऐसे ही सोनाक्षी बुआ ने 15-20 फोटो दिखाए। उन फोटो को देखकर दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि वो स्नेहा शाह की ही बेटी है। बुआ जी मुझे अपनी माँ के बारे में और जानना है। हाँ बेटा जरूर, पर पहले तुम रोना बंद करो, सोनाक्षी बुआ ने कहा। दृष्टि ने अपने आंसू पूछे और फिर दृष्टि ध्यान से उनकी बात सुनने लगी। बेटा मैं और स्नेहा कॉलेज टाइम में बेस्ट फ्रेंड थे। वो क्लास में फर्स्ट आती थी और मैं सेकंड। हमारा रिश्ता सगी बहनों से बढ़कर था। पर स्नेहा बहुत ही चुलबुली और शरारती थी।
उसका जब मन करता जब वो लड़कों की रैगिंग करने लगती। वो फाइटिंग में ब्लैक बेल्ट थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उससे कोई ऊंची आवाज में बात करे। हमने मस्ती में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। वो बहुत ही शार्प माइंडेड थी। एक बार उसने कॉल करके मुझे बताया था कि वो वर्धन फैमिली के बड़े बेटे यशवर्धन से शादी कर रही है। शादी के 4 साल बाद स्नेहा मुझसे मिली थी, तुम जब 3 साल की थी। स्नेहा के साथ यशवर्धन भी था। स्नेहा बहुत खुश थी। तुमने मुझे क्यूट सी आवाज में ही मौसी भी कहा था। उसके बाद मैंने काफी बार कॉल भी की पर कभी बात ही नहीं हो पाई। उसके बाद मुझे स्नेहा की कोई खबर नहीं मिली। मैंने पता लगाने की भी कोशिश की थी पर उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ और इतने सालों बाद आज मैं तुम्हें देख रही हूँ। बेटा, मैं स्नेहा को बहुत याद करती हूँ। अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। और आज के बाद तुमने अपने आप को अनाथ कहा तो मैं तुम्हें पिटाई लगा दूंगी। इतना कहकर सोनाक्षी ने दृष्टि को गले से लगा लिया। दृष्टि को आज पहली बार अपने माँ और पापा के बारे में सुना था। आज उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने पहली बार अपनी माँ की तस्वीर देखी थी। उसने थोड़ी देर बाद अपने आप को शांत किया और फिर मन ही मन अपने आप से कहा, माँ पापा मैं आपको ढूंढ कर ही रहूंगी। इसके बाद सोनाक्षी बुआ ने कहा, आज रुद्र तुम और दृष्टि यही रुक रहे हो। रुद्र ने भी हाँ में सिर हिला दिया और रेखा जी को भी उसने कॉल करके बता दिया। रुद्र नवीन के दादाजी के पास चला गया। रुद्र को देखकर मिस्टर हरीश मित्तल बहुत खुश हुए। आ गया मेरा शेर बेटा, उस नालायक को भी कुछ सिखाया कर। नवीन भी रुद्र के पीछे -2 आ रहा था। लो अब दादू फिर शुरू हो गए, नवीन ने मन ही मन कहा। रुद्र बेटा तू अपने दादू को भूल ही गया है, कितने साल हो गए तुम्हें देखे। तुम्हें एक बार भी अपने दादू की याद नहीं आई। और मैंने सुना है तुमने शादी कर ली है। तभी किसी की आवाज आई, शादी भी कर ली है और हमें बुलाया भी नहीं, रोनित मित्तल ने आते हुए कहा। नहीं फूफा जी ऐसी बात नहीं है, टाइम ही ऐसा था कि मुझे शादी करनी पड़ी, रुद्र ने कहा। और इस नालायक के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देख ले, अब तेरी बुआ और मेरी भी उम्र हो गई है और यह है कि कोई जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं है। हरीश जी बोले, इस नालायक ने अगर अब बिजनेस में हाथ नहीं बटाया तो मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। बेटा आज तो सभी के निशाने पर तू ही है, कैसे ही बचने की कोई तरकीब लगा। तभी उसे सोनाक्षी और दृष्टि वहां आते हुए दिखे। उसने बोला, देखो दादू भाभी आ गई। तभी हरीश जी और रोनित का ध्यान उस तरफ चला गया। दृष्टि ने आकर दोनों के पैर छुए। कितनी प्यारी बच्ची है, हरीश जी ने कहा। तभी रोनित जी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। हाँ याद आया, तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल स्नेहा जैसी है। क्या तुम स्नेहा की बेटी हो? फिर सोनाक्षी ने आज शाम की सारी बात रोनित जी को बता दी। हरीश जी भी बहुत ध्यान से सोनाक्षी की बात सुन रहे थे। उनकी बात खत्म होने पर हरीश जी ने कहा, आज से तुम इस घर की बेटी हो। तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो अपने दादू को देना। अरे सोनाक्षी, मेरी पोती के लिए वो शगुन का लिफाफा लेकर आओ। सोनाक्षी येलो पैकेट लेकर आई और उसे दृष्टि को पकड़ा दिया। बुआ जी इसकी क्या जरूरत है? हरीश जी ने कहा, यह हमारी पोती के लिए हमारी तरफ से शगुन है और तुम मना नहीं कर सकती। दृष्टि को कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था, उसकी आंखों में आंसू आ गए पर उसने खुद को संभाल लिया। फिर मजाक करते हुए नवीन ने कहा, दादू मैं रुद्र भाई से 2 दिन ही तो छोटा हूं, तो 2 दिन बाद तो मेरी शादी हो जानी चाहिए थी। तभी हरीश जी बोले, खोतेदा पुत्र, उसने इतनी सी उम्र में अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया बिना किसी स्पॉट के, तूने क्या किया? हरीश जी की बात सुनकर सब हंसने लगे। दृष्टि के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उनका हंसी मजाक ऐसे ही चलता रहा। कब -2 में 3 घंटे बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। हरीश जी ने कहा, सोना नहीं है क्या? अब पूरी रात ऐसे ही बिताने का इरादा है क्या? फिर सब सोने चले गए। रुद्र नवीन के साथ चला गया और दृष्टि को सोनाक्षी बुआ अपने साथ ले गई थी। अगली सुबह दोनों रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गए। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनर सीईओएस सीक्रेट वाइफ पॉकेट एफएम नॉवल पर। चैप्टर 19 मिस क्वीन। दृष्टि ने रुद्र से कहा, वो पेंडिंग वक्त तो रह ही गया। अब जैस्मिन मैडम तो मेरी क्लास लगा देगी। कोई बात नहीं, मैं विक्रम को भेज दूंगा, तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं, मैं खुद से मैनेज कर लूंगी, दृष्टि ने कहा। अच्छा ये तो तुम मैनेज कर लोगी और कल रात का जो पेंडिंग वर्क है उसे कौन मैनेज करेगा? इतना कहकर रुद्र ने दृष्टि को अपनी बाहों में कसकर उसके लिप्स को किस करने लगा और कुछ देर बाद गर्दन पर किस करने लगा। गर्दन पर किस करने से दृष्टि सिहर उठी। रुद्र अपना कंट्रोल खोने ही वाला था कि का प्राइवेट पार्किंग में आ गई थी। दृष्टि ने रुद्र से अलग होते हुए अपने आप को ठीक किया और टिश्यू पेपर से अपने लिप्स क्लीन करके दोबारा लिपस्टिक लगाए और कार से बाहर निकल गई।
बाहर विक्रम खड़ा था, उसके हाथ में एक एनवेलप था जो उसने दृष्टि को दे दिया। रुद्र ने कहा, अगर तुम किसी परेशानी में फंसो तो इस एनवेलप का यूज कर लेना। दृष्टि वो एनवेलप बैग में रखकर वहां से चली गई। विक्रम रुद्र के साथ चलते दो कहता है, बॉस रोहन को वर्कशॉप अवेलेबल करा दिया है और आपने जो का पहले ऑर्डर पर बनवाई थी वो भी आपके मेंशन में पहुंचा दी है। और बॉस एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। दोनों बात करते -2 ऑफिस में पहुंच गए थे। रुद्र ने कहा, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है? बॉस, मिस क्वीन पिछले 4 मंथ से इंडिया में ही है। और बॉस, जो अभी बैड ब्यूटी गैंग को टारगेट किया था वो रिचर्ड ने किया था। वो जब से ही अंडरग्राउंड है। रुद्र ने कहा, मैं नेक्स्ट वीक अमेरिका जा रहा हूं कुछ मैटर सॉल्व करने। तुम मिस क्वीन के बारे में पता लगाओ जितनी जल्दी हो सके। ऑफ बॉस कहकर रुद्र वहां से निकल जाता है। दृष्टि अपने डेस्क पर बैठी हुई थी, तभी वहां जैस्मिन आ जाती है और दृष्टि से चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कल तुम्हें एक फाइल दी थी कंप्लीट करने के लिए, वो फाइल कहाँ है? दृष्टि ने कहा, मैडम वो मुझे अर्जेंट काम आ गया था और आप पहले ही चली गई थी, तो मैं वो फाइल अपने साथ ही ले गई थी। बस जैस्मिन को तो मौका ही चाहिए था दृष्टि को बेइज्जत करने का, फिर क्या था। जैस्मिन तो शुरू हो गई वो दृष्टि पर चिल्लाने लगी, ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ के कुछ नियम कानून है। जब मन किया मुंह उठाकर चली आई, जब मन किया छुट्टी करके बैठ गई, और इतनी कॉन्फिडेंशियल फाइल को तुम घर ले गई। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, पता नहीं तुम्हें HR डिपार्टमेंट ने जॉब पर सेलेक्ट कैसे कर लिया। दृष्टि ने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था। वहां पर हिमांशु भी आ जाता है। दृष्टि, तुमने ये क्या रोज -2 का नाटक लगा रखा है? हिमांशु ने कहा। पर दृष्टि ने कुछ नहीं कहा। जैस्मिन ने कहा, मैं अभी HR डिपार्टमेंट को इस मैटर के बारे में इन्फॉर्म करती हूँ। हिमांशु दृष्टि के पास जाकर बोलता है, दृष्टि जी, आपको किसी हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे बता सकती है। अब सिर्फ मैं ही तुम्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता हूँ। पर दृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि हिमांशु कैसा आदमी है। वो दृष्टि को कुछ अलग नजरों से देखता था, इसलिए दृष्टि ने उससे कोई हेल्प नहीं ली। डिजाइनर डिपार्टमेंट में 70-80 एम्प्लॉय थी। अब तक तो सबको दृष्टि के बारे में पता चल गया था, क्योंकि पिछली प्रॉब्लम में RSR इन्वॉल्व हो गए थे। इस बात की चर्चा हर डिपार्टमेंट के ग्रुप में थी। और आज ये दूसरा बवाल। सब आपस में बातें कर रहे थे, कैसी बेवकूफ लड़की है ये, इसको इतनी अक्ल भी नहीं है कि ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने घर नहीं ले जा सकते। इतने में ही वहां सोमेश्वर गुप्ता, जो HR डिपार्टमेंट के मैनेजर थे, वो वहां पर आ गए थे। जैस्मिन ने कॉल पर उनको सारा मैटर बता दिया था, जिससे वो दृष्टि पर बहुत गुस्सा थे। उन्होंने आते ही दृष्टि से कहा, मिस दृष्टि, तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो? दृष्टि ने कहा, सर मुझे इंपॉर्टेंट काम आ गया था और जैस्मिन मैडम यहां से चली गई थी। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि इससे पहले सोमेश्वर गुप्ता बोले, मुझे ये फालतू के एक्सक्यूज नहीं सुनना, हमें तुम पर लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, ये सब तुम पुलिस को बताना। जैसे ही सोमेश्वर गुप्ता पुलिस को कॉल करने को हुए, तभी दृष्टि ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ? सोमेश्वर गुप्ता ने कहा, और हाँ, मेरे सामने माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। सोमेश्वर गुप्ता जैस्मिन को लाइक करता था, इसलिए वो इस मैटर को जल्दी से सॉल्व करके जैस्मिन को भी इम्प्रेस करना चाहता था। लेकिन तभी दृष्टि ने बैग से एक एनवेलप निकालकर सोमेश्वर गुप्ता को पकड़ा दिया। तुम्हें पता है ना, इस टाइम पर तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैस्मिन ने कहा, सर इसने जरूर कोई फ्रॉड किया है, नहीं तो ये रेजिग्नेशन लेटर अपने साथ नहीं रखती। उस डिपार्टमेंट के सभी लोग बात बनाने लगे, कैसी लड़की है ये, इसमें कोई शर्म नाम की चीज है कि नहीं। तभी हिमांशु ने कहा, दृष्टि ये क्या बदतमीजी है। दृष्टि ने कहा, सर मैंने क्या किया? जैस्मिन ने कहा, सर आप पहले सिक्योरिटी को बुलाओ। रुद्र सब कुछ लाइव देख रहा था। वो देखना चाहता था कि दृष्टि इस मामले को कैसे सुलझाती है। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स का सुपरवाइजर वहां अपने कुछ गार्ड्स के साथ वहां आ जाता है। सोमेश्वर गुप्ता उनको ऑर्डर देते हुए कहता है, ये लड़की यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे ही सुपरवाइजर ने दृष्टि की तरफ देखा, उसके पसीने छूट गए, क्योंकि उनको दृष्टि के लिए पहले ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले हुए थे कि ये उनकी लेडी बॉस है, दृष्टि है, और उनको ये भी पता कि ये बात वो किसी के सामने रिवील नहीं कर सकते। सुपरवाइजर ने मन ही मन कहा, ये साला सोमेश्वर खुद तो मारेगा और हमें भी अपने साथ फंसाना चाहता है। सुपरवाइजर का नाम सक्षम था। सक्षम ने कहा, वैसे तुम इन्हें क्यों हिरासत में लेना चाहते हो? फिर सोमेश्वर ने सारी बात सक्षम को बता दी। सक्षम ने कहा, दृष्टि मैडम आप कुछ कहना चाहती है?
सबको ये समझ नहीं आ रहा था कि सक्षम दृष्टि से इतने प्यार से बात क्यों कर रहा था। सोमेश्वर ये भी सोच रहा था कि सुपरवाइजर को दृष्टि का नाम कैसे पता, पर फिर कल की बात उसके दिमाग में आ गई, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी दृष्टि ने सोमेश्वर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे जो भी कहना है वो इस एनवेलप में है। सक्षम ने वो एनवेलप सोमेश्वर के हाथों से ले लिया और उसको खोलकर देखा तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसने दृष्टि से कहा, मैडम आप अपने डेस्क पर जा सकती है। और मैडम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सोमेश्वर ने मन ही मन सोचा, ये इस सक्षम को क्या हो गया, ये एक भी काम ठीक से नहीं कर सकता। तभी सक्षम ने सभी को एक वार्निंग दी, आज इस डिपार्टमेंट में दृष्टि जी के साथ दूसरी बार मिसबिहेव हुआ है, अगर फिर से किसी ने ऐसा किया तो उसे हमारी सिक्योरिटी टीम उठाकर बाहर फेंक देगी। इतना कहकर सक्षम उस लैटर को सोमेश्वर के हाथों में देकर वहां से निकल गया। सोमेश्वर ने जब लैटर देखा तो उसके होश उड़ गए, ऐसा क्या था उस लैटर में। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनर सीईओएस सीक्रेट वाइफ पॉकेट एफएम नॉवल पर। चैप्टर 20 डेंजर गर्ल। सोमेश्वर ने जब वो लैटर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो रेजिग्नेशन लैटर नहीं था, वो डॉक्यूमेंट घर ले जाने के लिए परमिशन लैटर था। उस पर विक्रम बॉस के साइन थे। सोमेश्वर को समझ नहीं आ रहा था कि ये नॉर्मल सी लड़की विक्रम से कैसे परमिशन लेकर आ सकती है। मैंने तो उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और उसे बेवजह सुना दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने जैस्मिन और हिमांशु को घूर कर देखा और वहां से निकल गया। उन्हें तो समझ ही नहीं आया उस लैटर में ऐसा क्या था। कुछ देर में सभी अपने -2 काम पर लग गए। जैस्मिन तो अभी तक यही सोच रही थी कि आखिर ये दृष्टि हर बार कैसे बच जाती है। रुद्र की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो भी विक्रम के साथ निकल गया। दृष्टि ने भी शाम तक डिजाइन का काम कंप्लीट कर लिया और उस फाइल को जैस्मिन को देकर प्राइवेट पार्किंग की तरफ निकल गई। रुद्र ने उसको बता दिया था कि ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। आज दृष्टि को प्राइवेट पार्किंग में जाते हुए माही ने देख लिया था, जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर थी। उसने दृष्टि का पीछा करने की कोशिश की पर गार्ड ने उसे पहले ही रोक लिया। मैडम आप शायद गलत जगह आ गई है, ये प्राइवेट प्लेस है, और माही को वापस नॉर्मल एग्जिट की तरफ भेज दिया। जब दृष्टि ने माही को गार्ड से बात करते हुए देख लिया था, उसके बाद वो सतर्क रहने लगी। धीरे -2 ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आरएसआर की एक बहुत बड़ी डील फाइनल हुई थी, इसलिए वीकेंड की शाम को आरएसआर ग्रुप ने 7 स्टार द ग्रैंड होटल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज्ड की थी, जिसमें आरएसआर के सभी स्टाफ को इनवाइट किया था। आज वीकेंड था। दृष्टि रुद्र की बाहों में सोई हुई थी। रेखा जी 1 दिन पहले तीर्थ यात्रा पर सावित्री के साथ निकल गई थी। रेखा जी ने रुद्र की शादी के लिए मन्नत मांगी थी, जो पूरी हो गई थी, इसलिए वो तीर्थ यात्रा पर निकल गई थी। रुद्र की आंखें खुली हुई थी, वो बस एकटक दृष्टि को ही देखे जा रहा था। तभी दृष्टि की भी आंख खुल गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। आज दोनों में से किसी का भी उठने का मन नहीं कर रहा था। तभी रुद्र उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। अब तो दृष्टि को भी उसकी आदत हो गई थी। रुद्र की बाहों में दृष्टि को अलग ही सुकून मिल रहा था। वो दोनों अपना कंट्रोल खोने ही वाले थे कि तभी रुद्र का फोन रिंग होने लगा। उसने देखा कि विक्रम का कॉल है। उसने कॉल उठाकर अपने कान पर लगा लिया और दृष्टि शॉवर लेने के लिए चली गई। विक्रम ने कहा, बॉस लंदन में कुछ बड़ा होने वाला है। बॉस मुझे खबर मिली है कि कुछ दिन में ब्लैक ब्यूटी गैंग को खत्म कर दिया जाएगा। अब सब कुछ क्वीन पर डिपेंड है। बॉस आपको याद है 7 साल पहले हमारे शहर में ग्रीन वैली में 89 डेड बॉडीज मिली थी। रुद्र को वो पल याद आ गया जब दृष्टि उसे मिली थी। वो उस दिन को कैसे भूल सकता था। रुद्र ने कहा, हाँ याद है। विक्रम बोला, बॉस मुझे अपने लिंक से पता चला है कि वो द रेड हंटर्स गैंग के आदमी थे। उस टाइम ये No.1 गैंग थी पूरे माफिया में। रुद्र ने कहा, ये वही गैंग थी ना जो 90 हथियारों का समूह था, जिसने नॉर्मन सिटी की गैंग द हंटर्स को बड़ी बेरहमी से मारकर वहां की जमीन को खून से रंग दिया था। जब से इनका नाम द रेड हंटर्स पड़ा था। विक्रम ने कहा, जी बॉस, पर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात अगर बाहर आ गई तो पूरे माफिया में खलबली मच जाएगी। बॉस उस दिन 89 लोग नहीं पूरे 90 लोगों को मारा गया था, पर उनके लीडर की किस्मत अच्छी थी। उसकी छाती में नाइफ से वार किया था, पर उसका हार्ट राइट साइड था, जो लाखों में से किसी एक का होता है। और बॉस उन सभी को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि मिस क्वीन थी, वो भी बिल्कुल अकेले। बॉस मिस क्वीन ने ऐसा कहर बरसाया था जैसा शायद ही किसी ने सोचा होगा। रुद्र मन ही मन सोच रहा था, दृष्टि के साथ भी उस दिन वो हादसा हुआ था। क्या वो दृष्टि हो सकती है?
पर फिर उसे दृष्टि की मासूम सी शक्ल याद आ जाती है, तो उसका शक 1 सेकंड में दूर हो जाता है। उसने सोचा दृष्टि तो ऑफिस एम्प्लॉय तक के आगे कुछ नहीं बोल पाती, वो उसे परेशान करते रहते हैं। रुद्र तू भी क्या सोचने लगा? ये वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। विक्रम ने कहा बॉस रिचर्ड को अभी 2 दिन पहले ही मिस क्वीन के इस कारनामे का पता चला है। उसे पहले पता होता तो वो बैड ब्यूटी गैंग की उन 10 लड़कियों को कभी नहीं मारता। अब जब से उसका नाम बाहर आया है उसे पता है कि मिस क्वीन उसे नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने और बाकी गैंग्स के साथ हाथ मिला लिया है। उन बाकी गैंग्स को मिस क्वीन के इस कारनामे के बारे में नहीं पता, नहीं तो वे कभी रिचर्ड का साथ नहीं देते। मिस क्वीन को मारने के लिए वो 250 से भी ज्यादा लोग हैं, जबकि बैड ब्यूटी गैंग में कुल 50-60 ही लड़कियां हैं। बॉस क्या हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए? रुद्र ने कहा अब अमेरिका जाना कैंसिल और लंदन जाने के लिए प्राइवेट जेट रेडी करो। हम कल शाम को यहां से निकलेंगे। रुद्र के प्राइवेट जेट में 350 शीट्स थी। ये बहुत ही बड़ा और आलीशान प्राइवेट जेट था। वैसे तो आरएसआर की टीम में 2500 से ज्यादा एक्सपर्ट और ट्रेन्ड फाइटर थे, पर उसके पर्सनल बॉडीगार्ड तो हमेशा उसके साथ ही चलते थे और पूरी टीम को वहां आने के लिए कह दो। और कुछ लोग जो रुद्र के पर्सनल बॉडीगार्ड थे हमारे साथ चलेंगे। इतना कहकर रुद्र कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और मन ही मन कहता है कोई लड़की इतनी डेंजर कैसे हो सकती है। तभी दृष्टि वॉशरूम से लाइट ब्राउन प्लाजो का सूट पहने बाहर आती है, जिसने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र उसके लिप्स पर किस करके शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उसके बाद दृष्टि ब्लैक सूटकेस खोलकर अपना प्राइवेट मोबाइल चेक करती है। उस पर रेड अलर्ट आफ्टर 2 डेज का मैसेज आया था। दृष्टि ने भी आई एम कमिंग बिफोर रेड अलर्ट लिखकर मैसेज सेंड कर दिया और सूटकेस को वापस वार्डरोब में रख दिया और ड्रेसिंग के आगे बैठकर तैयार होने लगी। वो अभी तैयार होकर उठी ही थी कि तभी रुद्र टॉवल लपेटे हुए बाथरूम से बाहर निकला। रुद्र ने दृष्टि को देखकर कहा आज तो कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रही हो, और चलकर धीरे दो दृष्टि के पास आने लगा। उसके 8 पैक एब्स देखकर दृष्टि के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। तभी रुद्र ने दृष्टि को कसकर पकड़ लिया। दृष्टि ने उसके कान के पास अपने गुलाबी होठ ले जाकर बड़े ही सेडक्टिव तरीके से कहा यू आर सो हॉट हबी। रुद्र तो उसकी बात सुनकर फ्रीज ही हो गया। उसकी पकड़ दृष्टि पर ढीली हो गई और उसी समय दृष्टि उसे बेड पर धक्का देकर नीचे भाग गई। उसकी सांसों की छून रुद्र को अभी भी फील हो रही थी। रुद्र की धड़कन बढ़ी हुई थी। ये लड़की भी कभी नहीं सुधरेगी, ये मुझे सेड्यूस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। उसके बाद रुद्र भी रेडी होकर नीचे चला गया। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ पॉकेट FM नॉवल पर।